हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहू के एपिसोड 62 के प्रोमो के बारे में। दोस्तों, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसा होगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कम से कम कि जमाल को ही मार देंगे। मतलब कि चार भाई उन चार पिलर्स की तरह थे जो घर को उठाए हुए थे, उसमें से एक अब ख़त्म हो चुका है। और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मतलब कि चीज़ें हो चुकी है। मतलब पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया है। फुफ्फो ने पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया है इन लोगों को, क्योंकि सब कुछ हाथ से निकल गया। घर, गोदाम, दुकान, बुटीक, सब कुछ इनके पास, सब कुछ बचा ही नहीं सिवाय वासे के पास जो अब अलग से एक बिज़नेस है। तो अब मैं सोच रहा था कि यार बेबी बाजी की फ़र्स्ट सीज़न ज़्यादा ख़तरनाक थी या सेकंड सीज़न अब मैं कहूँगा कि ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर चलो बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ उजड़ा था, लेकिन इतना नहीं उजड़ा था जितना इस वाली सीज़न में उजड़ गया। और फुफ्फो तो जहर लग रही है। ये शायद कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है। और मैं बस यही कहूँगा फुफ्फो को देख के कि फुफ्फो ऐसी होती है क्या? फुफ्फो तो ऐसी नहीं होती। वो तो अपने प्यारे भाई के बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए किस तरह से जो है अपने प्यारे भाई की औलाद को ही कुर्बान कर दिया इस फुफ्फो ने अपनी हिर्स के पीछे। खैर, अब इन दोनों को क्या मतलब कि कौन कैसे पट्टियाँ पढ़ाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबक ज़रूर सिखाएगी हमारी प्यारी सी अज़रा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अज़रा का तो सब कुछ मानो चला गया, ख़त्म हो गया। ये कैसे हो गया? अज़रा भी कह रही है कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा न जाने कब तक मिलती रहेगी। हाय अज़रा, बहुत बुरा लगा मुझे अज़रा के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारे प्यारे से बड़े भाई जमाल का जनाजा उठाकर तीनों भाई जा रहे थे कब्रिस्तान की ओर, और आके रो रहे हैं कि अब वो चार नहीं तीन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा दुख मुझे लगता है हमारे वासे को है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यार मैं छोड़ के गया इसलिए थोड़ा मतलब कि उनको सहारा जो था वो लूज़ हुआ, और उसको यही लग रहा है कि उसी की वजह से शायद ये कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी कोई ये नहीं जानता कि ये सारी कारस्तानी फुफ्फो की है। फुफ्फो ने ही अपने प्यारे से भांजे को इतना सदमा दिया, अपनी बातों से इतना दुख पहुंचाया कि क्या बात थी। वो बेचारा, क्या बोलो अब मैं, उसे बस सुकून आ गया, मैं यही कहूँगा। काफ़ी बुरी चीज़ लगी मुझे वैसे ये। खैर यार, भाई को मानना तो पड़ेगा कि वो कभी किसी पे रहम नहीं खाता। मुझे कम से कम ऐसा लगा था कि जब वो सीन दिखाया गया कि वो मरा नहीं है बल्कि वो जाके उसको दिल का दौरा पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको बचा लेंगे। बट अगेन ये ARY का ड्रामा है। ARY के लिए क्या कल क्या आज, वो मारने पे आता है तो मार देता है, नहीं सोचता। और वही हुआ, हमारे प्यारे से जमाल को मरहूम कर दिया गया ड्रामा के अंदर। खैर, मुझे कभी कभी ARY की ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट भी करती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हिट किया वैसे, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है कि यार अच्छे लोगों के साथ कम से कम ARY के ड्रामा में मैंने अच्छा होते हुए कभी नहीं देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी बाजी की बात कर ले, जब तक वो मतलब के ड्रामे में ज़िंदा थी तब तक या तो वो मतलब के ठोकरें खा रही थी, कभी इसके घर कभी उसके घर, बहू ने निकाल दिया, ओल्ड एज होम में जाके रहना पड़ा। आखिर में जब बच्चा लेकर आया है तो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई वो, और सब कुछ ख़त्म हो गया। वही सीन यहाँ पर भी है कि हमारे प्यारे से जो जमाल मियाँ है वो सब कुछ बचाते बचाते, सब कुछ बेहतरीन करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ चुके हैं। लेकिन आखिरकार जब हमें ये लगा था कि अब जमाल सब कुछ वापस लेगा, अब जमाल जो है कुछ करेगा अपने भाइयों के लिए, अपनी प्यारी सी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो स्टैंड लेगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन तभी जमाल को इस तरह से ख़त्म कर देना, जैसे कि उसकी कोई वर्ड, कोई वैल्यू ही नहीं थी पूरे ड्रामा में। उसको बस एक ही चीज़ के लिए ज़िंदा रखा गया था, वो है सब कुछ बिगाड़ने के लिए। और जब उसका काम ख़त्म हुआ तो उसको जो है ड्रामे से साफ कर दिया गया। तो ये ARY की चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी कुछ अच्छा होते हुए मुश्किल से देखा जाता है। हाँ, हीरो हीरोइन की बात नहीं करा, कभी कभी तो हीरो हीरोइन के साथ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफली जो साइड कैरेक्टर्स होता है। अब यहाँ पर मुझे कहना भी मुझे अजीब लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि जमाल का कैरेक्टर कोई साइड कैरेक्टर लाइक कुछ था। वो मुझे मतलब कि ऐसा ही लग रहा था कि सारे चार जो भाई है उसमें सबसे मेन जमाल ही है, तो एक तरह से देखा जाए तो हीरो वही था। लेकिन फिर भी उसको इस तरह से ख़त्म कर देना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बहुत बुरा भी लगा। एक तरफ अच्छा भी लग रहा था कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मौत के मामले में ARY का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो बार बार इसको जो है ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि बहुत बुरा लगता है। ये नहीं करना चाहिए था। मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि यार जमाल को एक हैप्पी एंडिंग की ज़रूरत थी ड्रामा के एंड में आके। जो मतलब कि उसने मैस फैलाया उसको उसे ठीक करने देने की एक कोशिश करने देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। बहुत बुरा लगा, बहुत 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 बुरा लगा।
हाय यार, बेबी बाजी पहला सीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के गया था, ये दूसरा भी शायद अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर ही जाएगा। मुझे नहीं लगता आज के बाद फुफ्फो के सारे सुधरने के चांसेस अब खुले हैं, सब बंद हो गए। मुझे लगता है फुफ्फो एंड में रोएगी और शायद उनकी कोई कीमती चीज़ भी उनसे दूर हो जाए। मेरा मुराद यहाँ पर आशीष है कि उसका बाप उसको लेने आएगा और आशीष को छीन के लेके जाएगा, और जो सायरा है वो शायद अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाए और हमारी फुफ्फो बेचारी ज़िंदा रहे अपने किए हुए गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए या पछतावे के लिए, एक इबरतनाक निशान बनने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और यही यही अब एक मतलब कि इसके बाद तो यही एक रास्ता मुझे दिखता है। इसके बाद सुधरने वाली तो कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं बचती इस ड्रामा के अंदर, और अगर वो सुधारेंगे तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। खैर, बहुत बुरा लगा यार, बहुत बहुत बुरा। अब तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। खैर, खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।